तो पंचायत का सीजन 3 देखने के लिए ही पंचायत के पिछले 2 पार्ट्स को देखा एंड उन दोनों पार्ट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, पंचायत सीजन 3 के लिए इन दोनों पार्ट को देखना बहुत ही जरूरी था। देखो, पंचायत सीजन 3 के बारे में पूरी दुनिया बोलेगी और उन सब एक तरफ, हमें अकेले एक तरफ। मेरे को कोई प्राइम की तरफ से कोई लिंक नहीं प्रोवाइड हुआ था और ना ही मेरे को 2 दिन पहले अलग से ही समझ के मेरे को मतलब अलग से दिखा दिए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उन मोहतरमा को बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जब देखी थी तो उसमें लौकी की वजह से केस कहां से हो रहा था और गजब बेइज्जती है वाला कहां आया था, पूरे सीजन में नहीं था भैया। तो मोहतरमा आप फेक रिव्यू कर रही हैं, इट्स क्लियरली विजिबल। और जनता के साथ धोखाधड़ी अच्छी बात नहीं होती। वेल, आप बड़े लोग हैं, हमको गरिया देंगे और हम भाग जाएंगे, इसलिए हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करें, राम राम। वेल, पंचायत के सीजन 3 की स्टोरी के बारे में बताऊं तो जहां पे सचिव जी प्रोटैगनिस्ट थे और उनके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हो रही थी उन सब चीजों को उनके नजरिए से दिखाया जा रहा था। उनकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सभी चीजों को मिरोड़ चिरोड़ के आपके सामने रखा गया था। और वहीं सीजन 2 के बारे में बताऊं तो फुलेरा गांव के जो प्रधान थे उनकी और का नाम रोलाकर और जो बनराकस था भूषण, उन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिरोड़ चिरोड़ को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से जो भी प्रधान के पद के लिए युद्ध हो रहा था उनके मनोमुटाव में, उनके गांव के जनता को अपनी तरफ करने के लिए जो भी चीजें किया जा रहा था वो सब चीजें हमारे सामने अच्छे तरीके से रखा गया था, जिसकी वजह से सीजन 2 बन जाता है बहुत ही हिलेरियस। सीजन 2 इसलिए भी सीजन 1 से बेहतर था क्योंकि सीजन 2 में हमारे इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से खदगोड़ा जाता है जिसकी वजह से तुम इमोशनल कनेक्ट हो जाते हो उन सभी कैरेक्टर से, जो कैरेक्टर्स सीजन 1 में बहुत ही रफे दफे में हमने निकाल दिया था। जहां पे सीजन 2 खत्म होते होते ये भी दिखाया जाता है जो प्रधान थे उनके बीच और विधायक के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा था उस चीज को सीजन 3 यानी अभी के जो पंचायत नया निकला है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। इसी चीज को अगर तुम्हें सिंपल तरीके से बताऊं तो जो प्रधान है और विधायक है उनके बीच बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। वो जो बनराकस है ना भूषण, उसको एज अ विलन हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। और जैसा कि तुमने पिछले 2 पार्ट्स में देख रखा है कि जो भूषण है वो एक अच्छा नागरिक है, तुम कह सकते हो जागरूक नागरिक है, जो कि सवाल पूछता है अपनी मौजूदा सरकार से, लेकिन पद के लालच में वो धीरे धीरे विलन बन जाता है एज मनीष कश्यप। इस सीजन में बनराकस यानी भूषण बहुत ही घटिया इंसान दिखता है तुम्हें और तुम्हें नफरत हो जाएगी इस इंसान से, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। देखो, पंचायत के बारे में अगर सबसे बेस्ट पार्ट है ना तो इसकी सिंप्लिसिटी, तो तुम्हें सिंप्लिसिटी के साथ साथ परफॉर्मेंस मिलेगा, एक एक छोटे छोटे डिटेल्स मिलेंगे जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग होते हैं और तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करते हैं। और हाँ, इस बार सचिव जी का उतना स्क्रीन टाइम नहीं है लेकिन पूरी की पूरी स्टोरी अभी भी एंगेजिंग ही है। इवन पिछले 2 पार्ट से बहुत ही बेहतरीन पार्ट है। और इसी सीजन के लास्ट में ये भी हिंट मिल जाता है कि आगे भी पार्ट्स होंगे क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, जो कि इस सीजन में तो हो ही जाना चाहिए था बट अब नहीं हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं भैया। और अपने सचिव भैया का रिजल्ट तो नहीं मिला है क्योंकि वो बहुत ही तेजी तरीके से दिखाया गया है और जो लास्ट का क्लाइमेक्स था ना, जो फाइट था, आय हाय कलेजा निकल के आ जा रहा था। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं सचिव जी की ओवर एक्टिंग दिख रही थी। मैं भी ऑफेंड हो जाता हूं इस बात से, लेकिन हाँ, क्लाइमेक्स में जो मारपीट कर रहे थे ना बांस गन्ने के डंडे से, वहां पे थोड़ा सा मुझे फेक लगता है, जहां पे कुछ सेकंड के लिए लगता है लेकिन परफॉर्मेंस फिर बाद में आ जाती है ट्रैक पे। वेल, ओवरऑल इस सीजन को ऑफ कोर्स तुम्हें देखना चाहिए क्योंकि ये पिछले दोनों पार्ट से बहुत ही बेहतरीन है और इसको देखने के लिए तुम्हें पिछले 2 पार्ट्स देखने जरूरी है। तो अगर तुम एक अच्छा इंडियन माल देखने की कोशिश कर रहे हो और ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे लिए पंचायत सीजन 3 प्लस पंचायत के जो भी पिछले पार्ट्स हैं दोनों ही तुम्हारे सामने प्राइम वीडियो पे परोसा दिया गया है।